हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से राठौर इंग्लिश क्लास में। आज का हमारा टॉपिक है ऑफ स्टडीज। ये एक ऐसे है जैसे फ्रांसिस बेकन ने लिखा था। फ्रांसिस बेकन के द्वारा लिखा गया ये ऐसे ऑफ स्टडीज। इसका सेकंड पार्ट आज देखेंगे फ्रेंड्स। इसका काफ़ी सारा हिस्सा हम कर चुके हैं। आइए आगे देखते हैं। सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, सम टू बी स्वेलोड। ना, टेस्ट मतलब होता है स्वाद लेना। others to be swallowed, and some few to be chewed and digested. That is, some books are to be read only in parts, others to be read but not curiously, and some few to be read wholly and with diligence and attention. फ्रेंड्स, इन लाइनों में राइटर जो कह रहा है कि जो किताबें होती हैं वो भी कई अलग अलग तरीके की होती हैं। जैसे कोई डिश बनती है, अलग अलग तरह के व्यंजन बनते हैं। तो कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं जिन्हें हम केवल टेस्ट कर लेते हैं, स्वाद ले लेते हैं, यानी जरा सा चख के देख लेते हैं बस खाली, और बाकी पूरा छोड़ देते हैं, यानी पूरा नहीं खाते। कुछ ऐसी होती है जो स्वाद अच्छा नहीं होता लेकिन स्वास्थ्य के लिए अच्छी हो सकती है, तो निगल जाते हैं हम उसको। और कुछ ऐसी होती हैं जो स्वाद भी अच्छा होता है और हमको फ़ायदा देने वाली होती हैं, तो उन्हें हम अच्छे से चबाते हैं और चबाने के बाद उसे पचाते हैं अच्छे से। सेम इसी तरह से बुक्स के साथ होता है। कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो इतनी गंभीर विचारधारा की नहीं होती, यानी गंभीरता नहीं होती उसमें, या इतनी फ़ायदेमंद नहीं होती, केवल मज़ा लेने के लिए, आनंद के लिए हम उसको पढ़ते हैं। तो ऐसी किताबों को हम केवल टेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा चख के देख लेते हैं बस खाली। कुछ किताबें ऐसी होती है जिन्हें हम निगल जाते हैं, यानी कि इतना ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। जबकि कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें हम चबाते हैं और पचाते हैं, अच्छे से चबाते हैं और पचाते हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, आगे जो राइटर बता रहे हैं, सम बुक्स आर टू बी रेड ओनली इन पार्ट्स, है ना। ये जो कहा है कि टेस्टेड, इसके बारे में कहा है कि कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिनमें कुछ पार्ट्स ही, यानी कुछ हिस्से ही ऐसे होते हैं जो काम के होते हैं, तो उतना उतना पढ़ लेते हैं। अदर्स टू बी रेड बट नॉट क्यूरियसली। दूसरी कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिन्हें पढ़ा तो जाता है लेकिन उतना उत्सुकता से नहीं पढ़ा जाता, क्यूरियसली नहीं पढ़ा जाता। एंड सम फ्यू टू बी रेड होली। और कुछ ऐसी होती है जिन्हें पूरा संपूर्ण रूप से पढ़ा जाता है। एंड विद डिलीजेंस एंड अटेंशन, और जिसमें परिश्रम भी लगता है और ध्यान भी देना पड़ता है, यानी कि उसके एक एक अक्षर के किताब को पढ़ना पड़ता है ध्यान से, जिसमें मेहनत लगती है और उसमें अटेंशन भी देना पड़ता है, ध्यान भी देना पड़ता है। तो इस तरह से किताबों को 3 श्रेणियों में यहाँ पे राइटर ने बांटा है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। सम बुक्स आल्सो मे बी रेड बाय डिप्यूटी and extracts made of them by others, but that would be only in the less important arguments and the meaner sort of books, else distilled books are like common distilled water, fleshy things. अब इन लाइंस का अर्थ देखें फ्रेंड, तो यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि कुछ किताबें ऐसी होती हैं जो डिप्यूटी, यानी आपके अधीन कोई व्यक्ति है, जैसे कोई मैनेजर है उसके अधीन में क्लर्क रहता है, यानी इस तरह का कोई व्यक्ति है जो आपका असिस्टेंट है। आप चाहें तो उसको दे सकते हैं और वो पढ़ देगा, और वो पढ़ के क्या करेगा, उसका निचोड़ निकाल लेगा, एक सार निकाल लेगा कि पूरी किताब में सार क्या है उसका। और इस तरह से जो किताबें पढ़ी जाती हैं वो किताबें होती हैं जो लेस इम्पोर्टेंट होती हैं, जिनका ज़्यादा महत्व नहीं होता। ठीक है ना, ऐसी किताबें जिनमें ज़्यादा महत्व की बातें नहीं होती उनमें ऐसा किया जा सकता है कि आप किसी और को दे दें, वो उन किताबों को पढ़ लेगा, उसका सार निकाल लेगा और आपको बता देगा। एंड द मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स, और इस ऐसी किताबें जो होती हैं जो कम महत्व की या घटिया क्वालिटी की होती हैं। मीनर यानी होता है, मीन यानी होता है घटिया, नीच, तो मीनर सॉर्ट ऑफ बुक्स होती हैं जो जिनमें इस तरह से कर सकते हैं।
और ये जो किताबें होती हैं डिस्टिल्ड वाटर की तरह होती हैं, जैसे पानी को छान लिया जाता है ना, डिस्टिल कर लिया जाता है। डिस्टिल मतलब होता है आसुत जल। डिस्टिल्ड वाटर जो है यूज़ में आता है ज़्यादातर मेडिकल साइंस में। तो इस तरह की किताबें जो होती हैं जिनमें एक्सट्रैक्ट निकाल लिया जाता है, इनका सार निकाल लेते हैं, कोई दूसरा पढ़ लेता है उसका सार निकाल देता है और आप बस उतना उतना समझ लेते हैं। तो ये डिस्टिल्ड वाटर के जैसी हो जाती हैं इस तरह की किताबें। और इनका ज्ञान जो होता है वो ज़्यादा महत्व का नहीं होता है ना। फ्लैशी थिंग्स मतलब घटिया चीज़ें, यानी अच्छी क्वालिटी नहीं होती जिनकी, जिनमें उतने ज़्यादा महत्व की बात नहीं की जाती। आगे देखिए फ्रेंड, रीडिंग मेक अ फुल मैन, है ना, पढ़ाई एक संपूर्ण व्यक्ति का निर्माण करती है। कॉन्फ्रेंस अ रेडी मैन, बातचीत जो है, कॉन्फ्रेंस करना यानी बातचीत करना, तो कॉन्फ्रेंस जो है एक रेडी मैन, एक ऐसे हाजिर जवाब व्यक्ति का निर्माण करती है। एंड राइटिंग एन एग्जैक्ट मैन, और लिखना जो है इससे एक सही सटीक व्यक्ति बनता है। तो तीन तरह की चीज़ें बताइए। अगर रीडिंग करता है व्यक्ति तो एक संपूर्ण व्यक्तित्व बनता है। अगर व्यक्ति संवाद करता है तो एक रेडी मैन बनता है। रेडी मैन का मतलब होता है हाजिर जवाब व्यक्ति, जिसके पास हर बात का उत्तर होता है। लेकिन एक व्यक्ति अगर लिखता है भी है साथ में तो वो एक सटीक व्यक्ति बनता है, जो हर चीज का सटीक जवाब दे सकता है। एंड देयरफॉर, और इस कारण से, इफ अ मैन राइट लिटिल, और इस कारण से यदि एक व्यक्ति बहुत कम ही लिखता है, ही हैड नीड हैव अ ग्रेट मेमोरी, और ऐसा व्यक्ति जो बहुत कम ही लिखता है उसके पास एक अच्छी मेमोरी होने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो लिखता कम है, यानी उसको सब चीज़ अपनी मेमोरी में रखना पड़ेगी, हर चीज़ उसको याद रखना पड़ेगी। इफ़ ही कॉन्फर लिटिल, यदि वो संवाद कम करता, बातचीत कम करता, ही हैड नीड हैव अ ग्रेट प्रेजेंट विट, तो ऐसे व्यक्ति के पास हाजिर जवाबी होना चाहिए, यानी कि उसी टाइम पे कोई ना कोई बात कही और उसी समय उसका जवाब दे पाए। अगर वो संवाद कम करता तो फिर उसका हाजिर जवाब होना चाहिए, यानी हर बात का उत्तर होना चाहिए कि जब भी जरूरत पड़े तो वह आसानी से जवाब दे सके। एंड इफ ही रीड लिटिल ही हैड नीड हैव मच कनिंग टू सीम टू नो दैट ही डॉथ नॉट, और एक व्यक्ति यदि पढ़ाई कम करता है तो फिर वो थोड़ा सा कनिंग टाइप का होना चाहिए, यानी चालाक धूर्त व्यक्ति होना चाहिए, जो ये दिखा सके कि उसके पास ज्ञान है, यानी दिखावा कर सके। कनिंग होने का मतलब क्या है कि वो पढ़ता तो कम है, यानी नॉलेज नहीं है उसके पास, लेकिन थोड़ा सा चालाक है, धूर्त है, जो अपनी कमी को छुपा ले अपनी बातों से और सुनने वाले को ये नहीं लगे कि ये कम पढ़ा लिखा है। तो यहाँ पे तीन तरह की चीज़ें बताई हैं। अगर व्यक्ति ज़्यादा पढ़ता है तो कैसा होगा, यदि लिखना भी आता है तो कैसा होगा, और अगर संवाद करने में, बातचीत करने में कम है या ज़्यादा है तो उसका फिर कैसा होना चाहिए। आगे फ्रेंड्स, राइटर ये बता रहे हैं कि अलग अलग जो सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं उनसे हमें क्या फ़ायदा मिलता है ना। देखिए, हिस्ट्रीज मेक मैन वाइज, इतिहास व्यक्ति को बुद्धिमान, समझदार बनाता है। पोइट्स विटी, कविताएं जो होती हैं विटी बनाती हैं, यानी हाजिर जवाब बनाती हैं। तो मैथमेटिक्स सब्टल, है ना, सब्टल का मतलब होता है देखिए सूक्ष्म, जटिल। मैथमेटिक्स जो है व्यक्ति को सूक्ष्म नज़र देता है, वो हर चीज़ को बहुत गौर से देखता है। नेचुरल फिलॉसफी डीप, प्राकृतिक फिलॉसफी जो होती है, फिलॉसफी यानी होता है दर्शनवाद, तो प्राकृतिक दर्शनवाद जो है आदमी को गहराई देती है, यानी कि उसकी गहराई आती है उसकी बातों में, उसकी सोच में गहराई आती है। मोरल ग्रेव, और नैतिक शिक्षा जो होती है ये गंभीरता प्रदान करती है व्यक्ति को, है ना, गंभीर हो जाता है वो, कोई काम करने से पहले सोचता है कि सही है गलत है। लॉजिक एंड रिटोरिक एबल टू कंटेंट, और जो तर्क शक्ति है और अलंकार शास्त्र है ये व्यक्ति को कंटेंट बनाता है। देखिए, कंटेंट का मतलब होता है विवाद करना। जो व्यक्ति लॉजिक जानता है, तर्क शक्ति को जानता है, वही विवाद कर सकता है, वो तर्क दे सकता है। विवाद करने का मतलब झगड़ा करना है यहाँ पे नहीं है,
यहाँ पे एक है ना वाद विवाद करना, आर्ग्यूमेंट्स करना, तर्क देना। तो जो लॉजिक और रिटोरिक पढ़ता है वो कंटेंट कर सकता है, यानी अपनी बात को रख सकता है तर्कों के साथ। आइए फ्रेंड अब नेक्स्ट लाइंस को देखते हैं। तो इसमें कवि ने जो है एक लैटिन फ्रेज का उपयोग करा है ना। इसका उच्चारण देखें थोड़ा सा, एब्युएंट स्टूडिया इन मोर्स, एब्युएंट स्टूडिया इन मोर्स। ये लैटिन फ्रेज एक मुहावरे के तरह के यूज किया है इसको। और इसका फ्रेंड हिंदी में अर्थ होता है कि जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उसके व्यवहार से ये झलक जाता है कि वो कितना पढ़ा लिखा है। जैसा कि एक सामान्य सी बात है फ्रेंड, एक अनपढ़ आदमी के बात करने का, व्यवहार करने का तरीका जो होता है वो काफ़ी अलग होता है, जबकि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति का व्यवहार करने का, बातचीत करने का तरीका ही अलग होता है। यानी बातचीत करने से ही समझ में आ जाता है कि वो कितना पढ़ा लिखा है। बस यही अर्थ है एब्युएंट स्टूडिया इन मोर्स का। नहीं, देयर इज नो स्टोन और इम्पेडिमेंट इन द विट। आपकी समझदारी है, जो बुद्धिमानी है, जो बुद्धिमानी से आप काम करते हो, उसमें कोई स्टोन यानी कि जो स्टोन रहता, पत्थर को यूँ यहाँ पे बोलना है, और इम्पेडिमेंट यानी बाधा होता है। तो आपकी सोच में, आपकी बुद्धिमानी में, यानी आपके ज्ञान की राह में कोई पत्थर या कोई बाधा नहीं होती। बट मे बी रॉट आउट बाय फिट स्टडीज, लेकिन अगर ऐसा कुछ है भी तो उसे हटाया जा सकता है अच्छे अध्ययन के द्वारा। फिट स्टडीज का मतलब यहाँ पे अच्छी पढ़ाई। अगर ऐसी कोई बाधा या रुकावट है, कोई आपके रास्ते में पत्थर है, तो उन्हें भी हटाया जा सकता है एक अच्छी पढ़ाई, अच्छे अध्ययन के द्वारा। लाइक एज डिसीजेज ऑफ द बॉडी, ये उसी तरह से है जैसे शरीर की बीमारियां। मे हैव एप्रोप्रिएट एक्सरसाइज, और जैसे कि शरीर की बीमारियां होती हैं उन्हें कई तरह के व्यायाम, उचित व्यायाम, देखिए एप्रोप्रिएट यानी उचित और एक्सरसाइज यानी व्यायाम। उचित व्यायाम से जैसे शरीर की कई बीमारियों को दूर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, उसी तरह से आपके ज्ञान के रास्ते में अगर कोई रुकावट है, बाधा है, तो उसे भी अच्छी पढ़ाई से, अच्छे अध्ययन से हटाया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। अब आगे फ्रेंड, जो जैसा राइटर ने कहा है कि अलग अलग तरह की एक्सरसाइज से जैसे शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं, तो वो आप अलग अलग तरह की चीज़ों के बारे में बता रहे हैं। बॉलिंग इज गुड फॉर द स्टोन एंड रीन्स। देखिए रीन्स जो है ये किडनी जो होती है ना हमारी, इसको वृक्क भी कहते हैं हिंदी में। स्टोन मतलब जो पथरी हो जाती है किडनी में। तो यहाँ पे राइटर जो कह रहे हैं कि बॉलिंग करना जो है ये गुर्दों के लिए यानी किडनी के लिए और पथरी के लिए अच्छा होता है। शूटिंग फॉर द लंग्स, शूटिंग है ना, शूटिंग करना ये लंग्स यानी फेफड़ों के लिए अच्छा होता है, क्योंकि सांस रोकना पड़ती है ना। तो लंग्स एंड ब्रेस्ट, ब्रेस्ट यानी तो छाती, तो छाती और लंग्स के लिए शूटिंग अच्छी होती है। जेंटल वॉकिंग फॉर द स्टमक, जेंटल वॉकिंग यानी जब आराम से चलते हैं, आराम से टहलते हैं, इसको कहते हैं जेंटल वॉकिंग। तो आराम से टहलना ये पेट के लिए अच्छा होता है। राइडिंग फॉर द हेड है ना, राइडिंग, हॉर्स राइडिंग जैसे करते हैं, तो ये हेड यानी सर, मस्तिष्क के लिए अच्छा होता है। अलग अलग तरह के व्यायाम जो करते हैं फ्रेंड, यानी जो आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, आप टहलने जा रहे हैं, हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, तो ये शरीर की कई बीमारियों को ठीक करने में मदद करते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति बॉलिंग करता है तो वो उसके किडनी और उसके जो पथरी है उसके लिए उसको ठीक करने में मदद करता है। अगर आप शूटिंग कर रहे हैं तो ये आपकी छाती और फेफड़ों के लिए फ़ायदेमंद होता है। आप जेंटल वॉकिंग करते हैं तो ये पेट के लिए अच्छा होता है। हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं तो ये आपके मस्तिष्क के लिए अच्छा होता है, क्योंकि इसमें ध्यान केंद्रित करना पड़ता है, और एंड द लाइक यानी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। आइए फ्रेंड अब आगे देखते हैं। सो इफ़ अ मैन्स विट बी वांडरिंग, तो एक व्यक्ति ऐसा है जिसकी बुद्धि भटकती रहती है, जिसका ध्यान भटकता रहता है। लेट हिम स्टडी द मैथमेटिक्स, तो उसे मैथमेटिक्स पढ़ने दीजिए। फॉर इन डेमोन्स्ट्रेशंस इफ हिज विट बी कॉल्ड अवे नेवर सो लिटिल ही मस्ट बिगिन अगेन। तो एक व्यक्ति ऐसा है जिसका ध्यान बार बार भटक जाता है ना, ध्यान नहीं लगता किसी चीज़ में, तो उसे मैथमेटिक्स पढ़ने दीजिए। क्योंकि मैथमेटिक्स पढ़ने में क्या होता है कि यदि उसका
एक पल के लिए भी ध्यान भटक गया तो उसे फिर दोबारा से शुरुआत करना पड़ेगी। मैथ्स में आप देखते हैं तो अक्सर ऐसे होता है, कोई सवाल आप कर रहे हैं और आपका ध्यान जरा सा ही भटक गया तो फिर आपको समझ में नहीं आता, फिर आपको शुरुआत से दोबारा करना पड़ता है। इसलिए मैथ्स करने से व्यक्ति का कंसंट्रेशन जो रहता है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है। यहाँ पे फ्रेंड मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है ताकि आप समझ सकें कि अलग अलग सब्जेक्ट को पढ़ने से क्या फ़ायदे होते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं फ्रेंड। जैसे क्वेश्चन में आता है कि इफ़ अ मैन स्टडी हिस्ट्री देन, तो क्या फ़ायदा होगा। तो ये इनको याद रखना इसलिए ज़रूरी है। अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो जैसा एज ए में लिखा उसके हिसाब से हमको देखना। तो एज ए में राइटर ने कहा है कि अगर यदि व्यक्ति हिस्ट्री पढ़ता है तो वाइज बनता है, बुद्धिमान बनता है। यदि पोएट्री पढ़ता है तो वो विटी बनता है, यानी कि उसका बुद्धिमानी में जो है बुद्धिमानी में वृद्धि होती है। यदि आप मैथमेटिक पढ़ते हैं तो आप सब्टल बनते हैं, यानी आपकी सूक्ष्म नज़र हो जाती है, हर चीज़ को आप सूक्ष्मता से देखते हैं। इन शब्दों को फ्रेंड बहुत अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री से वाइज बनते हैं, पोएट्री से विटी बनते हैं, मैथमेटिक्स से सब्टल बनते हैं, है ना। और फिलॉसफी पढ़ते हैं तो डीप, आपके अंदर गहराई आती है, आप गहरी सोच रखते हैं, गहराई से किसी चीज़ के बारे में विचार कर सकते हैं। मॉरलिटी यानी नैतिक शिक्षा यदि आप पढ़ते हैं फ्रेंड तो आपके अंदर ग्रेव यानी गंभीरता बढ़ती है, आप गंभीर हो जाते हैं चीज़ों के प्रति। यानी कोई फैसला यदि आपको लेना है तो आप नैतिकता के बारे में सोचते हैं कि ये नैतिकता की दृष्टि से सही है या नहीं है। और लास्ट जो है, यदि आप लॉजिक पढ़ते हैं, तर्क शक्ति पढ़ते हैं तो आप कंटेंट बनते हैं, यानी आपके अंदर आर्ग्यूमेंट्स करने की, वाद विवाद करने की क्षमता बढ़ती है। तो इनको फ्रेंड मेरा आपको सजेशन है, इस तरह की चीज़ों को आप नोट जरूर कर लिया करिए क्योंकि यही चीज़ें हैं जो परीक्षा में पूछी जाती है। आइए फ्रेंड नेक्स्ट देखते हैं। इफ हिज विट बी नॉट एप्ट टू डिस्टिंग्विश और फाइंड डिफरेंसेस, लेट हिम स्टडी द स्कूल मैन फॉर दे आर सेमिनी सेक्टर्स। ठीक है ना। यदि एक व्यक्ति की बुद्धिमानी जो है वो इतनी पर्याप्त नहीं है, देखिए एप्ट यानी होता है दक्ष, है ना, दक्ष कुशल। यदि एक व्यक्ति की बुद्धिमानी में उतनी दक्षता नहीं है कि वो चीज़ों में अंतर कर पाए ना, डिस्टिंग्विश यानी होता है अंतर करना, भेद करना, और फाइंड डिफरेंसेस यानी अंतर ढूंढना किसी चीज़ में। तो एक व्यक्ति की बुद्धिमानी अगर इतनी दक्षता नहीं है उसमें कि वो चीज़ों में अंतर कर पाए, लोगों में अंतर कर पाए, भेद ढूंढ पाए, तो उसे स्कूल मैन को अध्ययन करना चाहिए। फ्रेंड स्कूल मैन का अर्थ है जो मध्यकाल में वो गुरु होते थे जो विद्यालयों या महाविद्यालयों में पढ़ाते थे, जो धर्मशास्त्र या फिलॉसफी है ना, इसका जो टीचिंग करते थे, इन्हें स्कूल मैन कहा जाता था, यानी बुद्धिजीवी कहा जाता था, इंटेलेक्चुअल्स। तो इन इंटेलेक्चुअल्स को क्योंकि फिलॉसफी की बहुत अच्छा ज्ञान होता था तो ये क्या करते हैं, हर चीज़ की जो है बाल की खाल निकालना जो एक वर्ड होता है, यानी हर बात में से जो है उसकी बारीकियों को देखना और उसमें मीन मेक निकालना, उसमें गलतियां निकालना। स्कूल मैन को या आगे इन्होंने सेमिनी सेक्टर्स कहा है फ्रेंड, इन शब्दों को जरूर ध्यान रखना। सेमिनी सेक्टर्स ऐसे लोग जो तर्क करते हैं, जो हर बात में तर्क देते हैं, जो बाल की खाल निकालना जैसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा है कि ऐसा व्यक्ति जो चीज़ों में अंतर नहीं कर पाता है, लोगों में भेद नहीं कर पाता है, तो उन्हें उससे क्या करना चाहिए, स्कूल मैन का अध्ययन करना चाहिए कि वो लोग कैसे पढ़ते थे, क्या सोचते थे, क्या उनके विचार थे। और जब उनकी बातों को पढ़ेगा, जो सेमिनी सेक्टर्स थे, जो एक बाल की खाल निकालना, जो चीज़ों को बहुत बारीकी से देखना और उसके ऊपर तर्क करना, तो जब वो उनका अध्ययन करेगा तो उसको समझ में आएगा कि चीज़ों में अंतर कैसे किया जाता है। आइए फ्रेंड आगे देखते हैं। इफ ही नॉट एप्ट टू बीट ओवर मैटर्स एंड टू कॉल अ वन थिंग टू प्रूव एंड इलस्ट्रेट अनदर। अब यहाँ पे राइटर कह रहा है कि यदि ऐसा व्यक्ति है जिसकी बुद्धि में वो दक्षता या कुशलता नहीं है
कि वो मामलों को सुलझा सके और वो अपनी बात को सिद्ध कर सके, है ना, प्रूव कर सके। एंड इल्लुस्ट्रेट अनदर, और रोशनी डाल सके दूसरी चीज़ों पर। अपनी बात को सिद्ध करना तर्कों के साथ में, सबूतों के साथ में, ऐसा नहीं कर पाता। लेट हिम स्टडी द लॉयर्स केसेस, तो उसे जो है वकीलों के केसेस पढ़ना चाहिए। सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड मे हैव ए स्पेशल रिसीप्ट। फ्रेंड, यहाँ पे राइटर ये बोल रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति है जो अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाता और रोशनी नहीं डाल पाता अपनी बात पर, यानी सबूतों के साथ वो अपनी बात को सिद्ध नहीं कर पाता, वो मामलों को सुलझा नहीं पाता। तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? वकीलों के केसेस का अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि वकीलों में वो दक्षता होती है कि वो झूठ को भी सही साबित कर देते हैं, सबूतों के साथ में, तर्कों के साथ में। तो ऐसा करने से क्या होगा, वो इस तरह की चीज़ों को सीख जाएगा कि अपनी बात को कैसे सिद्ध किया जाता है, कैसे रोशनी डाली जाती है चीज़ों पर। और लास्ट में फ्रेंड राइटर जो कह रहे हैं, सो एवरी डिफेक्ट ऑफ द माइंड, तो दिमाग की जो भी कमी है, अपने मस्तिष्क की, बुद्धिमानी की जो भी कमी है, मे हैव अ स्पेशल रिसीट, तो दिमाग की जो भी कमजोरी है, आपकी कमी है, उसका संभवतः कोई ना कोई एक विशिष्ट उपाय हो सकता है उसे सही करने का, सुधारने का। पूरे ऐसे में फ्रेंड स्टडीज़ के अलग अलग तरह की जो स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है, उनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं और किस किस तरह के सब्जेक्ट पढ़ने से हमको क्या फ़ायदा मिलता है, इसको बहुत ही अच्छी तरह से इल्लुस्ट्रेट किया गया है इस ऐसे में। तो फ्रेंड ये था एज ए ऑफ स्टडी जो फ्रांसिस बेकन ने लिखा था। इस ऐसे में हालांकि ये कोई ज़्यादा बड़ा ऐसे नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको एक एक शब्द और एक एक लाइन का अर्थ जैसा लिखा है वैसे ही बताने की कोशिश करूं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है फ्रेंड कि हम लाइन्स को पढ़ के एक अंदाज़ा तो लगा लेते हैं कि शायद ऐसा होगा, शायद नहीं होगा, लेकिन जब हम सटीक अर्थ नहीं निकालते तो वो चीज़ें उतने अच्छे से क्लियर नहीं होती। क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं कंपटीशन एग्ज़ाम की। कंपटीशन एग्ज़ाम में फ्रेंड कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, आपके मन में हर चीज़ बहुत अच्छे से स्पष्ट होना चाहिए, हर एक शब्द। अब इतने बड़े ऐसे में बहुत सारे चीज़ें ऐसी आई हैं, बहुत सारे जो है मीनिंग्स, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई हैं जो जिनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एमसीक्यू हम सॉल्व करेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें हालांकि आएंगी, लेकिन फिर भी आप कोशिश ये करिए कि इस वीडियो को बार बार देखिए। जब आप बार बार देखेंगे तो कुछ चीज़ें जो पहली बार में हमको हमारे दिमाग में नहीं बैठ पाती, वो दूसरी बार में, फिर तीसरी बार, चौथी बार, ऐसे जब बार बार देखते हैं तो बारीक से बारीक चीज़ें भी हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं। जैसा मैंने हमेशा कहा है फ्रेंड कि इम्पोर्टेंट चीज़ों को नोट जरूर करिए। आप जो खुद के नोट्स बनाते हैं, यही वो एक, मान लीजिए कि एक ऐसा खजाना हो जाता है जो आपकी सफलता को बहुत आसान कर देता है। जब आप परीक्षा में जाते हैं तो आपको तुरंत ध्यान आ जाता है कि हाँ, ये चीज़ तो मैंने लिखी थी, ये नोट करी थी मैंने। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।